पिछड़े जो वर्ग हैं उनका समुदायों का वोट आपको सबसे ज्यादा वहां से मिलता नजर आएगा और उसी गढ़ में मायावती ने कहीं ना कहीं ताल ठोकी है। आप देखिए आज जो चुनावी जनसभा होने वाली है इसका सबसे बड़ा कारण तो देखिए यही है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव हरियाणा में सबसे पहले और हरियाणा के विधानसभा चुनाव दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि नायब सिंह सैनी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिर रही है लगातार। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करेंगे हरियाणा राज्य की। जी हाँ, क्योंकि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी मैदान में कई पार्टियां अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ पर अगर बात करें सुनीता केजरीवाल की तो वो जनसभा को संबोधित करती हैं और भावनात्मक तरीके से सीएम केजरीवाल से जुड़े कई जो बयान हैं वो देती हुई नजर आती हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो मायावती हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में मायावती इनेलो के साथ मिलकर जनसभा करेंगी और इसमें उनके भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मायावती ने हरियाणा में गठबंधन के तहत अब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, ये क्या उनको फायदा पहुंचाएगा भी या नहीं? क्योंकि आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में नतीजा ये रहा कि मायावती को न केवल उत्तर प्रदेश में ही बल्कि ये कह सकते हैं कि जितनी भी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी सीट पर उनका जो उम्मीदवार है वो जीत दर्ज करता हुआ नजर नहीं आता है। अब जिस तरीके से हरियाणा में वो मैदान में उतर चुकी हैं, बिहार में भी उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में क्या रणनीति अपनाएंगी ये भी देखना होगा और अगर दिल्ली में आ भी जाती हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ आम चुनाव लड़ा था मिलकर, लेकिन यहाँ पर नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी को 7 में से एक भी सीट हासिल नहीं हुई और 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। अब जिस प्रकार से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनावों में नहीं उतरेगी, कि आम आदमी पार्टी मायावती के साथ गठबंधन करेगी भी या नहीं, या मायावती अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आएंगी और सुनीता केजरीवाल के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगी। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से मायावती अब हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुकी है, आकाश आनंद के साथ है, क्या अभय चौटाला के साथ मिलकर हरियाणा में किस्मत आजमा कर जीत हासिल करती दिखाई देंगी कुछ सीटों पर या नहीं? देखिए कहीं ना कहीं मायावती का हरियाणा पहुंचना और हरियाणा में गठबंधन करना और आज हरियाणा में चुनावी सभा का आयोजित होना, अब देखिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जो कमान मायावती सौंपती नजर आई थी, आकाश आनंद के हाथों में मायावती ने जो बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की कमान सौंपी थी और हरियाणा में गठबंधन करा इनेलो के साथ, अभय सिंह चौटाला के साथ। देखिए पूरी रणनीति कहीं ना कहीं मायावती बनाती नजर आ रही थी और इस रणनीति के तहत ही मायावती कहीं ना कहीं अब हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन और दुष्यंत चौटाला को आप देखिए जिस हिसाब से जेजेपी कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठी थी कि मायावती अब उनकी ओर आती नजर आएंगी, वो आस कहीं ना कहीं मायावती तोड़ती नजर आई। और हरियाणा आप देखिए, हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पे जाटों का वोट जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जाट समुदाय का वोट आपको वहां से मिलता नजर आएगा। पिछड़े जो वर्ग हैं उनका समुदायों का वोट आपको सबसे ज्यादा वहां से मिलता नजर आएगा और उसी गढ़ में मायावती ने कहीं ना कहीं ताल ठोकी है। आप देखिए आज जो चुनावी जनसभा होने वाली है इसका सबसे बड़ा कारण तो देखिए यही है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव हरियाणा में सबसे पहले और हरियाणा के विधानसभा चुनाव दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि नायब सिंह सैनी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिर रही है, लगातार गिर रही है, दिन ब दिन गिर रही है। आप देखिए जिस हिसाब से नायब सिंह सैनी के 36 विधायक कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ जेजेपी में शामिल हो जाते हैं, कुछ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ये बड़ा झटका है नायब सिंह सैनी को। और आप देखिए उनके जो तमाम मंत्री थे उन्होंने कहीं ना कहीं आप देखिए अपना पद छोड़ते नजर आए। तो मुझे लगता है मायावती इसी हार का या नायब सिंह सैनी की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है और इसी के चलते अभय सिंह चौटाला के साथ एक बार फिर गठबंधन किया गया। अभय सिंह चौटाला राजनीति में बात करें बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं माने जाते हैं। इनेलो एक पार्टी भी आप देखिए इसी प्रकार की है कि एक समय पर जब स्थिति हरियाणा की पहले ही खराब चल रही थी उस समय पर अभय सिंह चौटाला ने इस बड़ी पार्टी का गठन कहीं ना कहीं किया था। और आप देखिए 1900 में जिस हिसाब से इस पार्टी का गठन किया गया था और उसके बाद बीएसपी का तीसरी बार अब गठबंधन करना इनेलो के साथ और आज चुनावी जनसभा होना,
हरियाणा का तो आप देखिए चाल चरित्र पूरी तरह से अब बदल सकता है। और दूसरी बात, आपने दिल्ली का जिक्र करा, देखिए बिल्कुल दिल्ली में कहीं ना कहीं इस समय जो स्थिति है, अगर आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं मायावती पर भारी पड़ती नजर आती है या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसी रणनीति बनाती है कि मायावती अगर, क्योंकि देखिए मायावती दिल्ली में भी कहीं ना कहीं अपनी साख जरूर जमाएंगी। हालांकि 2025 में है विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले चंद ही महीने बचे हैं और अब कहीं ना कहीं आप देखिए उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। मायावती की साख को दिल्ली में कैसे कमजोर करना है, आम आदमी पार्टी को इसके लिए रणनीतियां बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। यहाँ पर अगर मायावती को लेकर बात जब भी होती है तो देखा यही जाता है कि मायावती गठबंधन करेंगी तभी फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि जब समाजवादी पार्टी के साथ मायावती का गठबंधन था तो मायावती ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनका खाता भी नहीं खुला। तो हरियाणा की अगर बात हो रही है आश्रुति, तो हरियाणा में इस बार देखा गया कि आम चुनावों में जो कांग्रेस है वो मजबूती से उतरती हुई नजर आई। और यहाँ पर अब जो हालात पैदा हो गए हैं वो हैं कि कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की जो 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मतलब इस बार जो मुकाबला होगा वो टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब जिस तरीके से हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं और नतीजा भी इस साल आ जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या उसके तहत मायावती जो है वो दिल्ली में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मायावती ये देखती हुई कि अगर उन्हें नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी से, तो क्या दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में मायावती आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी या फिर नहीं? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायावती आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन करे, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए खासा फायदा नहीं होगा। दिल्ली में अगर आप बात करें तो दलितों की संख्या ज़्यादा है और जिस हिसाब से दिल्ली की जनता अब आज़ाद का नाम पुकार रही है उस हिसाब से मायावती का नाम नहीं पुकारती। आप अगर एक तरह से आप तमाम सर्वेज भी उठाकर देखें, जिस हिसाब से हाल ही में तमाम आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आए हैं, दिल्ली में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया, कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ा। ये वही कांग्रेस थी जिस कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली में चुनावी जनसभाएं की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने वो चुनावी जनसभा की कमान संभाल ली थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस समय अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अगर आप गठबंधन के साथ जीतेंगे तो गठबंधन की सरकार बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए एक बार फिर से, ये कहीं से कहीं तक भी आप देखें मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि गठबंधन की सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल पर पहले ही इस समय ईडी का शिकंजा जो है, वो ईडी सीबीआई के तमाम शराब नीति घोटाले का जो शिकंजा है वो कसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर गिरी हुई है, उनके गले की फांस बनी हुई है, तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, इस पर अभी तक आप देखें कोई भी ना तो कोई औपचारिक मोहर लगाई जा सकती है, ना ही इस पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन में अगर आम आदमी पार्टी मायावती के साथ आ जाती है तो मायावती यहाँ पर फायदा उठाती नजर ये आ सकती है कि वो खुद को या आकाश आनंद को मुख्यमंत्री की गद्दी का दावेदार बना सकती हैं। अगर दिल्ली में मायावती अपनी पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ करके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लेती हैं तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इसके लिए हामी नहीं भरेगी। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आजाद का दिल्ली में भी दबदबा बढ़ रहा है, क्योंकि दलितों की जो संख्या है, मुस्लिमों की जो संख्या है वो दिल्ली में ज्यादा है। और आप देखिएगा आपको कुछ वर्गों को कहीं ना कहीं इस समय टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन मायावती उसमें साफ तौर पर असफल होती नजर आ रही है। तो मायावती अगर हरियाणा में इस समय साख आजमा रही है तो पहले वहां पर अपनी आजमा के देख लें, अगर वहां पर सफलता हासिल होती है तो आगे बढ़े, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन के लिए दिल्ली का रुख करना इस समय सही होगा। बिल्कुल, मायावती को अब इस हरियाणा के चुनाव में देखना होगा कि कितना फायदा होता है। अगर इन लोग के साथ अभय चौटाला के साथ गठबंधन करके मायावती को फायदा नजर आता है तो उन्हें बिहार समेत, उत्तर प्रदेश समेत, दिल्ली समेत गठबंधन करके ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, इससे फायदा होगा। अगर अकेले मैदान में उतरती हैं तो लगातार जो हार का सामना करती आ रही हैं 2007 के बाद, वो जो समय है वो एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आएगा और आम चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी मायावती बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।